हेलो एवरीवन, आज हम जेई एडवांस 2026 का पेपर 1 के फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, एकदम आसान क्वेश्चन है एंड रिलेटिव मोशन से ये सॉल्व होगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? कंसिडर अ लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टू स्मॉलर डिस्क्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R by 50 lying on its circumference as shown in the figure. The smaller disks are initially in contact with each other with an angular separation delta theta between their centers. They are made to roll without slipping in opposite directions with constant angular velocities omega and 2 omega while the large disk is held stationary. The time tau at which the smaller disks are again in contact is. तो बेसिकली हमें क्या बताना है, ये पूरा सिनारियो दे रखा है कि एक कैपिटल आर वाली डिस्क है जिसके सरकमफ्रेंस पे दो छोटी डिस्क स्मॉल आर रेडियस की पड़ी हुई हैं, ठीक है। एंड वो दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं एंड जो उनके बीच सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो डेल्टा थीटा है, जो कि कुछ नहीं है, एंगल है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, जब ये दोनों मूव कर रही होंगी तो मूव करने के बाद किसी एक पॉइंट पर कोलाइड कर जाएंगी। उस पॉइंट पर जब कोलिजन होगा, वो जितना टाइम उसे कोलाइड करने में लगा होगा, ठीक है, या फिर कांटेक्ट में आने में वापस जो टाइम लगा होगा वो टाइम बताना है, और उस टाइम को इन्होंने टाउ बोल रखा है। तो वो कैसे बोलेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, किसी एक डिस्क को रेस्ट पे मान लो, राइट, एंड एक डिस्क को रेस्ट पे मानने के बाद सेंटर से देखो क्या हो रहा है। तो एक डिस्क को अगर मान लो ये डिस्क ए है एंड ये डिस्क बी है, तो एक डिस्क को जब हमने रेस्ट पे माना तो बी वाली जो डिस्क है, ए वाली डिस्क को हमने रेस्ट पे माना, तो बी वाली डिस्क इस डायरेक्शन में पूरा घूमने के बाद इस वाली डिस्क को यहाँ पर कांटेक्ट में आएगी, ठीक है। तो इसने कितना, इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस चला होगा, वापसी से एंगल चला होगा, वो हो जाएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एंड ये फिर से यहाँ पर बीच में डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक है। आई होप विजिबल होगा। एक सेकेंड, मैं इसको और ज़्यादा थिन कर देता हूँ। डेल्टा थीटा, ये बीच में डेल्टा थीटा हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो हमने ए वाली डिस्क को रेस्ट पे मान लिया एंड बी वाली डिस्क को मूविंग मान लिया एंड सेंटर से हम चीज़ें देख रहे हैं। तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा अब? तो बेसिकली टाउ इज़ नथिंग बट एंगल जो ये वाला बी चला होगा, जो कि मैंने ये दिखा दिया है, एंगल अपॉन ओमेगा रिलेटिव, राइट। तो ये हमारा टाइम निकल जाएगा। तो हम चीज़ें अब निकाल लेते हैं। तो हमें दे क्या क्या रखा है वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमें बेसिकली एक डेल्टा थीटा दे रखा है। डेल्टा थीटा मैंने बताया था कि एंगल है, वो क्या हो जाएगा, एंगल इज़ नथिंग बट आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस है इसका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एंड आर किसका कितना है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो कि है 2 स्मॉल आर। तो 2 स्मॉल आर हमारा आर्क है, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा थीटा निकल गया है। तो स्मॉल आर की वैल्यू हमें r बाई 50 दे रखी है, तो डेल्टा थीटा निकाल लेते हैं। कैसे? डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल R बाई 50, कैपिटल R प्लस कैपिटल R बाई 50, तो ये आ जाएगा 2 बाई 51। ये हमारी डेल्टा थीटा की वैल्यू निकल गई। अब आधा काम हो गया, आधा बाकी है, तो देखते हैं अब क्या होगा। तो हम जब सेंटर से देखेंगे तो एक काम कर लेते हैं, ओमेगा रिलेटिव निकालने के लिए, जो कि होगा ओमेगा 1, और क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो वेलोसिटीज प्लस हो जाएंगी, तो ओमेगा 2, ये ओमेगा रिलेटिव कर लेते हैं। और ओमेगा 1 को कैसे निकालेंगे? V1 ओमेगा 1 के बजाय इसको ओमेगा A और B कर लेते हैं। ओमेगा A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा,
वी ए बाय सेंटर से देख रहे हैं हम तो डिस्टेंस r प्लस आर, ठीक है। तो वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा आर, क्योंकि ओमेगा से वो रोटेट कर रहा था, है ना। देखना तुम, ए वाली जो हमारी डिस्क है यहाँ पे, एक सेकेंड, ए वाली जो डिस्क है यहाँ पे वो ओमेगा से रोटेट कर रही है, एंड बी वाली जो डिस्क है वो 2 ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो आर प्लस आर, ये आ गया हमारा ओमेगा 1 ए की वैल्यू, एंड ओमेगा बी क्या आ जाएगा हमारा, वी बी बाई आर प्लस आर। तो वी बी की वैल्यू हो जाएगी 2 ओमेगा आर बाई आर प्लस आर, है ना। तो ओमेगा रिलेटिव क्या आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, यहाँ पर कांटेक्ट कर रही होगी, ये डिस्क है यहाँ पर पूरी एक, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो हमारी वेलोसिटी जुड़ेगी इस साइड को, है ना, वो हो जाता है। तो वैसे करके कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ओमेगा रिलेटिव क्या आ जाएगा हमारा, ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी, ये मैंने बता दिया कि कैसे आया। तो 3 ओमेगा आर बाय आर प्लस आर। तो आर बाय आर प्लस आर हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन निकाला था कि डेल्टा थीटा हमारा 2r बाय आर प्लस आर है, तो r बाय आर प्लस आर हो जाएगा हमारा डेल्टा थीटा बाय 2। तो इसको इक्वल कर लो 3 ओमेगा डेल्टा थीटा बाय 2 से, ये हमारा ओमेगा रिलेटिव निकल गया। अब हमें टाउ निकालने के लिए क्या चाहिए था, एंगल और ओमेगा रिलेटिव। ओमेगा रिलेटिव हमारा निकल गया, एंगल देखते कैसे निकलेगा। देखो ये हमारी डिस्क थी यहाँ पर, है ना, ये स्मॉलर डिस्क थी। तो मैंने क्या बताया था, ए वाली डिस्क को रेस्ट में मान लो, बी वाली डिस्क पूरी चली यहाँ से लेके, ये बी वाली डिस्क इनिशियली यहाँ पर थी, जो को मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। ये यहाँ से चला 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 एंड यहाँ पर जब पहुँचा होगा और वापस कांटेक्ट में आया होगा ए वाली डिस्क से, ये ए वाली डिस्क है, ये बी वाली डिस्क है इनिशियली एंड बी। तो पहले इन दोनों का जो सेंटर था, जो बड़े वाले डिस्क के सेंटर से इनका जो डिस्टेंस था, जो कि एंगल था, वो डेल्टा थीटा था। एंड पूरा चल के जब वापस ये कांटेक्ट में आ गया होगा तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिर भी तो डेल्टा थीटा ही रहेगा। तो बेसिकली ये जो एंगल जो बी वाला डिस्क नहीं चलेगा वो होगा 2 डेल्टा थीटा, एंड जो चला है वो ये वाला एंगल है ना सेंटर पे। तो ये वाला एंगल क्या है, ये अपना एंगल हमें रिक्वायर्ड है। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, अगर बी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आया होता तो कितना एंगल चलता, 2 पाई 360 डिग्रीज, है ना। और इसमें से 2 पाई चलना चाहिए था, और कितना चला नहीं अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए, वो है 2 डेल्टा थीटा माइनस 2 डेल्टा थीटा हमारा एंगल आ गया। बस इतना करना था इसमें, डेल्टा थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा बाय टाइम की ओमेगा रिलेटिव हमारा है 3 ओमेगा डेल्टा थीटा बाय 2, एंड एक ओमेगा आ रहा है, एक सेकेंड आंसर्स में देख लेते हैं। हाँ, आंसर्स में ओमेगा भी है, ठीक है। तो आंसर्स में ओमेगा भी है, ओमेगा हमें सब पता है अब क्या क्या है, और बेसिकली हमारे को डेल्टा थीटा की वैल्यू पता है। तो 2 पाई माइनस, और उसको अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2 इंटू 2/51 हमारी डेल्टा थीटा की वैल्यू थी, अपॉन 3 ओमेगा इंटू 2/51 इंटू 1/2। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, एंड सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस 4/51, और 51 ऊपर एक कॉमन आ गया, एंड बाय 3 ओमेगा। ये हमारा टाइम होगा जब ये वापस कांटेक्ट में आएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा मैच हो रहा है।
तो 51 2 पाई माइनस 4/51/3 ओमेगा 4/51 माइनस 2 पाई माइनस 4/51/3 ओमेगा सी राइट। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट जो है वो सी है, सेम एग्जैक्ट ये वाला है, यहाँ पर देखो राइट। तो ये अपना आंसर है। तो एकदम आसान क्वेश्चन था।